Dear students, good morning to all of you. I am Shelly, your maths teacher. And students, today our topic is exercise 5.3. Previous lecture के अंदर भी हमने कुछ पार्ट उसका डिस्कस किया था, अब इसके अंदर और डिस्कस कर रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, यस उन्हें कट करते जाना है इक्वल टेबल्स के अंदर और उसकी एक नॉर्मल हमें फॉर्म बनानी है. राइट, आप ऐसे करो, एक्सरसाइज 5.3 ओपन करो. यस, डू फास्ट, जल्दी से फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट करना है डेसिमल को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 का सम करवाती हूँ बच्चों. 9 सम क्या लिखा हुआ है, 84.92. राइट, तो इस चीज को मैंने आपको कहा था, मैं आपको एक बार फिर से भी ये करवाऊंगी. तो डेसिमल रिमूव करेंगे, 8492 डेसिमल रिमूव करा तो नीचे क्या आ जाएगा, 1. डेसिमल के बाद कितनी जीरोस है बच्चे, कितनी जीरोस आएंगी, 2 जीरो. क्यों, क्योंकि कितने डिजिट है यहाँ, 2 डिजिट. तो ये क्या बन गया, 100. ओके, तो ये मेरे पास आंसर आ गया. आगे देखो क्या चीज लिखी है, 8492 आ गया, नीचे 100 हमने लिख लिया. क्लियर. इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि इसको डिवाइड करना है. डिवाइड करना है तो यहाँ पर साइड पे कर दे, 8492 100. राइट, अब आप करो 8 पे करेंगे तो क्या आएगा, 800. 100 8 जा 800, माइनस करो 9 4, ऊपर से क्या ले लिया नीचे 2, फिर 100 4 जा 400, क्या बचा 92. तो यहाँ से स्टार्ट होते थे. राइट, ये मैंने आपको बताया था. यस, नीचे क्या आएगा 100, फिर कहाँ पे जाएंगे 84, तो यहाँ पे क्या आएगा 84, और फिर कहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 92. ओके, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम आंसर. आप ट्राई कर सकते हैं, जल्दी से ट्राई करो. यस, और मेरे को बताओ. ओके, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ. यस, ये आपका सम था एक्सरसाइज 5.3 का. एक सम और डिस्कस करते हैं, फिर एक्सरसाइज 5.4 बताती हूँ मैं आपको. क्वेश्चन 11.111, डेसिमल रिमूव करो, क्या आएगा, बाय में 1000. ओके, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो क्या आ गया 1000. अब क्या करेंगे यहाँ पे 11 यस, मैंने ये लिख दी 11,111. ये पूरा कंप्लीट राइट करा, बाहर क्या रखा 1000 है, तो बच्चे क्या लूंगी मैं, यस यहां तक लेंगे डिजिट, तो ये 111, ये अभी भी लेस है 1000 से, तो हम क्या लेंगे, यस 1111. क्या लिया मैंने 1111, ये क्या हो गया, ग्रेटर है, तो 1000 है मेरे पास, ये लो लिख दिया 1000, और 1111 मैंने यहाँ तक लिया. सो 1000 को मैंने 1 पे किया तो क्या आया, 1000 माइनस करो 111, 111 आ गया, ऊपर से क्या लिया 1, फिर 1000 1 जा 1000, क्या बचा 111. क्लियर, दिस इज योर आंसर. तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1000, फिर उस पे कहाँ पे जाएंगे 11 पे, 11 के बाद कहाँ आगे 111. दिस इज योर आंसर. तो ये क्या आ गया, 11 ऑफ 111 बाय 1000. ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया. अब क्या करना है हमें, एक्सरसाइज 5.4. उससे बच्चे मैं आपको उससे पहले मतलब कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ. एक्सरसाइज 5.4 के बारे में कुछ अब डिस्कस करते हैं. यस, एक स्ट्रिप बना रही हूँ मैं. इसके अंदर 10 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब मैं क्या कर रही हूँ, एक मैं और बॉक्स बना रही हूँ. ओके, इसके अंदर बच्चे पहले तो 10 10 की स्ट्रिप बनानी है, तो आप दिस इज योर 1 2 3 4 5
6 7 8 9, this is your 10. ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या करा, यस स्ट्रिप ड्रॉ कर ली, 10 स्ट्रिप बना ली। अब आपने क्या करना है बच्चे, इसमें 10 बॉक्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? 10 बॉक्स। 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4th बॉक्स, 5 बॉक्स, 6 7 8 9 10। ओके, ये चीज होगी। अगर बच्चे ये टोटल कितने हो गए बच्चे? यस 100 बॉक्स हो गए। ओके, काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी 10 है, 10 10 10 10। टोटल कितने हो गए? 10 + 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। टोटल कितने बॉक्सेस हैं यहाँ पे? 100। ओके, 100 बॉक्स ड्रॉ हो गए। सिमिलरली ऊपर कितने बॉक्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कितने हो गए? 10 बॉक्सेस। मैं आपको बच्चे क्वेश्चन ये दे रही हूँ, आपने ड्रॉ करके दिखाना है 5/10। क्या चीज? 5/10। जल्दी से बताओ कैसे फ्रैक्शन करोगे? यस, ड्रॉ कैसे करोगे? जल्दी से बताओ। यस 5 है और टोटल 10 है, तो हम पहले ही वाले को शेड कर देंगे 1 2 3 4 5। तो ये आपका क्या आ गया? 5/10। अब मैं आपको कह रही हूँ बच्चे, आपने करना है 50/100, यानी कितने बॉक्स शेड करने हैं? 50। तो 10 ये कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बॉक्स हो गए। अब फिर नेक्स्ट 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 हो गया। अभी भी कितने करने हैं? 50। तो यस 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ये बॉक्स हो गए 50। ओके, 5/10 को क्या लिख सकते हैं बच्चे? 0.5। 50/100 को 0.50। देखो बच्चे, फ्रैक्शंस क्या आ रहे हैं? शेडेड क्या आ रहा है? सेम पार्ट आ रहा है। यहाँ पे भी 5 बॉक्सेस शेड हुए और यहाँ पर भी ये 1 2 3 4 5। ओके, सो यहाँ पर भी क्या है? 5 बॉक्स कंप्लीट बॉक्स शेड हुआ है। इट मींस ये क्या है? इक्वल फ्रैक्शन। कौन से है ये? इक्वल फ्रैक्शन। इट मींस क्या मीनिंग है अब इसका? अब मैथमेटिकल पार्ट में आ जाते हैं। ये समझ आया कि 5 ही यहाँ पर अगर हम 5/10 कर रहे हैं तो भी 5 शेड्स आ रही हैं। अगर 50/100 कर रहे हैं तब भी कंप्लीट की बात की गई है बच्चे। कंप्लीट 1 2 3 4 5। कंप्लीट कितने हैं? 5 बड़े बड़े बॉक्सेस हैं जिनको क्या किया गया है? शेड किया गया है। समझ आ गई है? सिमिलरली अगर मैं अगर 500/1000 करती तब भी 5 ही आते। अब एक चीज देखो, इसका मेन ये चीज करवाने का मीनिंग क्या था कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है 0.5 ले लो या 0.50 ले लो, राइट? 0.5 या फिर 0.50, उनका क्या मीनिंग होता है? सेम। ये क्या होते हैं? इक्वल फ्रैक्शंस होते हैं। यानी डेसिमल के बाद अगर लास्ट में 0 लगी हो तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। ओके, बिल्कुल लास्ट की बात हो, ये सबसे लास्ट, तो वहां पे हम 0 को काउंट नहीं करती। ये क्या ही काउंट होगा? ये भी 0.5 काउंट होगा और ये भी 0.5 काउंट होगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया? इक्वल फ्रैक्शन। दिखने में क्या लग रहे हैं? 0.5 और इधर क्या लग रहा है? 0.50, राइट? लेकिन अगर क्या चीज क्या आ गई है कि डेसिमल में जो लास्ट वाली जो जीरोस होती हैं उनको अगर हम ऐड कर ले तो ये क्या होता है? सेम डेसिमल होते हैं। ये इक्वल फ्रैक्शंस होते हैं। ओके, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता, जैसे कि हमने इस एग्जांपल से सीख लिया। यहाँ पर भी 5 बॉक्सेस शेड हुआ और यहाँ पे भी 5। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है।
ओके, सो यहाँ पर ये 5/10 और ये 50/100। सिमिलरली अगर मान लो आपके पास होता 500/1000, तब भी क्या आता है 0.500। अब डेसिमल के बाद तो जीरो की वैल्यू नहीं है, तो दोनों को हाइड कर लो, क्या रहेगा 0.5। दिस इज योर आंसर। तो ये यानी एक ही फ्रैक्शन की इतनी सारी नोटेशंस हैं, ओके, और ये सारे क्या है, इक्वल फ्रैक्शंस। क्लियर बच्चों? अब बात करते हैं लाइक फ्रैक्शन की और अनलाइक फ्रैक्शन की। उससे पहले एक मेरे को बता ही दो, आपको पता चला या नहीं। एग्जाम्पल पूछती हूँ मैं। जैसे बच्चों 70/100 है, ये 70/100 और 7000/10,000, तो ये क्या बनेगा 0.70 और ये क्या बनेगा 0.7000। ओके, लास्ट वाली जीरो हाइड कर लोगे तो क्या बनेगा 0.7, इधर से लास्ट वाली जीरोस हाइड कर लोगे तो क्या बनेगा 0.7। इट मींस ये दोनों क्या है, इक्वल फ्रैक्शन है। ओके, समझ आ गया? नेक्स्ट, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं बच्चे जिनमें इक्वल नंबर ऑफ डिस्टेंस पे मतलब फ्रैक्शन लगाओ। लाइक आपके पास ये रहा पेज नंबर 67 पेज नंबर ओपन करो, मैथ बुक निकालो, एक्सरसाइज 5.4। किसकी बात हो रही है, लाइक फ्रैक्शन की। तो जैसे यहाँ पर 0.7, 0.8, 1.1, 25.6, डेसिमल के बाद देखो कितने डिजिट है, 1 1 1 1 डिजिट। डेसिमल के बाद जब इक्वल नंबर ऑफ डिजिट रह जाए उनको क्या बोलते हैं हम, लाइक। 0.8 और 0.7 ये क्या होंगे, लाइक। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 डिजिट है, तो इसको क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता 2, तो यहाँ पर कितने डिजिट है बच्चे, ओनली 1 डिजिट। और यहाँ पर डेसिमल के बाद की बात हो रही है, कितने डिजिट है, 7 एंड 2। कितने डिजिट है ये, 2। इसको यहाँ पे कुछ 5 लिख लो बच्चे, 7 5 कितने डिजिट है, 1 2 डिजिट है, तो ये 1 है और यहाँ पे 2 डिजिट है, तो ये क्या हो गया, अनलाइक। क्या हो गया ये, अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, अब आपकी आज की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.4। इसके अंदर क्या करना है आपने, यस, सम करने हैं। कैसे, फर्स्ट पार्ट के अंदर बताओ इक्वल है या नहीं, वो चीज बतानी है। ओके, बी पार्ट के अंदर आपने बतानी है लाइक डेसिमल कौन से हैं, यस। सी पार्ट में आपने बताना है अनलाइक, और आपने डी पार्ट आपको मैं कल करवाऊंगी। क्लियर? यस, सेम सम है, जो चीज लाइक है उनके आगे आपने लाइक बता देने हैं, जो आपके पास इक्विवेलेंट डेसिमल है वो आपने इक्विवेलेंट डेसिमल बता देने हैं, लाइक। ये देखो बच्चे, फर्स्ट क्या है 0.6 0.06। ओके, क्या चीज लिखी है 0.6 और 0.06। ये क्या बनेगा 6/10 और ये क्या बनेगा 6/100। मैंने क्या बोला था, डेसिमल के बाद लास्ट में 0, यहां पर 0 हो तो उसका कोई मायने नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर क्या है 6 से पहले 0 है तो ये तो मैटर करती है, तो ये क्या हो गए, नॉट इक्विवेलेंट। अब बात करते हैं सेकंड सम की, 5.630। देखो अब 563/100, 563/30/1000। एक चीज, चाहे आप ये ना भी लिखो, रब कर दो चाहे इसे, लेकिन यहाँ देखो कहां पर 0 है, लास्ट में 0 है, इसको क्या कर लो, हाइड। क्या रह गया 5.63 5.63, तो 5.63 और 5.63 दीज आर इक्विवेलेंट। क्लियर बच्चों? इस तरीके से आपने बताने हैं कौन से इक्विवेलेंट है, कौन से नॉट इक्विवेलेंट है, और उसके बाद आपने बताना लाइक फ्रैक्शन और
यस, अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, जैसे बी पार्ट है, ये तो ए पार्ट के सम थे, बी पार्ट में देखो क्या लिखे 7.01 18.34। देखो लाइक अनलाइक में क्या कंडीशन थी, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट, डेसिमल ये रहा, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, डेसिमल ये रहा, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, ये क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शन। ओके, सो बच्चे आपने इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है, लाइक फ्रैक्शन की, अनलाइक की, और इक्वल एंड डेसिमल के सारे सम करने हैं। ओके, डी पार्ट अभी आपने नहीं करना, डी पार्ट हम कल करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।